हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुनैद यूनिक मेडिकल। आज की इस वीडियो में हम कॉलरा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आप सब कुछ समझोगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर किसी को अचानक पानी जैसे दस्त हो जाए और कुछ ही घंटों में बॉडी का पानी बाहर निकलने लगे और उस टाइम पे पेशेंट को ट्रीटमेंट ना मिले, आप सोचिए क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कोलरा होता क्या है। देखो, कोलरा एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज़ है। एक्यूट मतलब ये बीमारी धीरे धीरे नहीं होती है, अचानक से पानी जैसे दस्त शुरू हो जाते हैं इसमें। और ये दस्त एक बार नहीं बल्कि कई बार होते हैं और बार बार वॉशरूम मरीज को जाना पड़ता है। इन्फेक्शियस का मतलब ये है, ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है। जाहिर सी बात है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो उसके फीसिस में बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। अब वो कहीं ऐसी जगह वॉशरूम वगैरह करता है तो उसकी किसी भी सोर्सेज की वजह से सही पर्सन में वो बैक्टीरिया फैल सकते हैं। इन्फेक्शियस इसीलिए इसको बोलते हैं। और ये ज़्यादातर गंदे पानी या फिर साफ़ खाने नहीं होते हैं तो उनको खाने पीने से ये बीमारी फैलती है। कॉलरा बीमारी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में अफेक्ट करती है, लेकिन उसके अंदर भी ज़्यादातर छोटी वाली आंत जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ये कॉलरा डिसीज़ न्यू नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इसको सबसे पहली बार 5th सेंचुरी में देखा गया था, मतलब 5वीं शताब्दी में। उस टाइम पे काफ़ी सारे इसके आउटब्रेक भी हुए थे, महामारी टाइप हुए थे, काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी हिस्ट्री के हिसाब से। बात करते हैं इसके कारण के बारे में, यानी ये बीमारी किसकी हेल्प से होती है। ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है, यानी संक्रामक की वजह से। उस संक्रामक का नाम विब्रियो कोलराए होता है। वो बैक्टीरिया कौन शेप्ड में होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये कौन शेप्ड का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जो किसी भी गंदे पानी या खाने के साथ जब शरीर के अंदर चला जाता है, आंतों में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये बैक्टीरिया ज़्यादातर गंदी जगहों पर पाया जाता है या अनहाइजीनिक प्रोसेस से, पूर सैनिटेशन की वजह से ये बैक्टीरिया ज़्यादातर मिलता है। ये बीमारी फैलती इस वजह से, अभी कैसे फैलती है, मतलब क्या सोर्सेस होते हैं इसके। सबसे मेन सोर्सेस कॉलरा बीमारी का वाटर और फूड, यानी गंदा पानी पीने से, और जो अनसेफ अनक्लीन फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके खाने से। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन आ रहा है कहीं से, बंदा, उसने मार्केट से कोई फ्रूट्स खरीदे और बिना धोए खा लिए, तो हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग उसको आकर टच करते हैं, हो सकता है कि उसमें बैक्टीरिया हो, आपको या हमें किसी को नहीं पता, तो वो बैक्टीरिया अंदर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से ये कॉलरा फैल जाता है। पेट में जाने के बाद में ये इसके बैक्टीरिया जिस पर्सन को होते हैं तो उसके फेसेस, यानी जो मल होता है उसका, उसमें जीवित रहते हैं, मरते नहीं है एकदम, टाइम लगता है थोड़ा सा। तो ये भी चांसेस होता है कि उसके फेसेस के थ्रू कहीं पर भी फैल सकते हैं, नदी के पानी में जाकर। अब पानी में भैंसें भी होती हैं, लोग किसी एरिया से भी गुजरती है तो लोग वहाँ से फ्रूट धोते हैं, सब्जी धो के बनाते हैं, कपड़े भी वॉश करते हैं, धोबी जो होते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, अब जब किसी को कोलरा होता है तो इसके लक्षण एकदम दिखाई नहीं देते हैं कि आज हुआ और अभी से लक्षण। हो सकता है कि 3-4-5 घंटे लग जाएं या फिर 3 से 5 दिन भी लग सकते हैं इसके सिम्टम्स, यानी लक्षण दिखने में। अब समझते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया होता है, यानी इतने दस्त होते हैं पानी के जैसे, बिल्कुल जैसे फुहारा चलता है उस तरीके से बार बार पानी जाता है। वॉशरूम 1-2 बार जाता है, उसके बाद में तो बॉडी में पानी रहता है, वो ही निकलता है, तो इसलिए इसको प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया बोलते हैं, यानी बिल्कुल पानी जैसे दस्त आते हैं। अभी ये दस्त या तो हो सकता है शुरू में ग्रीन कलर के हों हल्के बहुत, या फिर बिल्कुल चावल के पानी के जैसे होते हैं, जैसे चावल बनाते हैं उसका पीच जैसा बोलते हैं, माड़, तो उस कलर का भी हो सकता है, बिल्कुल चावल के पानी जैसा। दाने दाने से भी हो सकते हैं या फिर बिल्कुल पानी जैसा भी हो सकता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं इसको पहचानने की। और साथ में वॉमिटिंग भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी आ सकती हैं, जिसकी वजह से 2 तरीके से, 2 रास्तों से शरीर का पानी निकल जाता है। तो उस केस में ज़्यादा चांसेस होते हैं डिहाइड्रेशन जल्दी होने के और ज़्यादा होने के, यानी पानी की कमी होने के। ठीक है, जब शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है
तो स्किन जो है सूखने लगती है, आंखें गड्ढे में चली जाती हैं, इसको सनकन आइज बोलते हैं। उसके बाद में टैकीकार्डिया भी हो सकता है। टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगती है, नॉर्मल रेट से ज़्यादा हो जाती है। एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत तेज़ दर्द या फिर क्रैम्प्स, मरोड़ टाइप होती है। शरीर में दर्द होता है, लिथार्जी, इंसान बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, लेटे लेटे भी दर्द होता है। और अगर बहुत सीवियर केस हो यानी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाए तो पर्सन कोमा में भी जा सकता है, अगर समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो। ठीक, जब कॉलेरा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उस कंडीशन को कॉलेरा ग्रेविस बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन, अगर बीमारी का इलाज ना हो तो क्या क्या हो सकता है। देखो, कॉलेरा में जाहिर सी बात है, पानी जब शरीर से निकलेगा तो डिहाइड्रेशन होगा। ठीक, डिहाइड्रेशन होने के बाद अगर ज़्यादा हो जाए तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से हो सकता है कि किडनी भी फेल हो जाए। चांसेस हैं ऐसे मैक्सिमम। ठीक है, हो सकता है किडनी जब फेल हो जाएगी, शरीर के अंदर पानी नहीं रहेगा तो कोमा में भी जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी शॉक मीन शरीर में पानी की कमी होने की वजह से पेशेंट बिल्कुल बेहोश जैसा हो सकता है और ट्रीटमेंट ना हो तो डेथ भी हो सकती है। अभी तो हालांकि ये डिसीज़ बहुत कम है, काफ़ी जगहों पर नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। आपने कहीं पर सुना भी नहीं होगा कि ये बीमारी अभी है। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, शुगर की कमी, क्योंकि पर्सन खाता नहीं है, सिर्फ शरीर से पानी निकलता ही रहता है, तो जाहिर सी बात है शुगर कम हो सकती है। दौरे भी पड़ सकते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, ऐंठ जाते हैं, शरीर की जो ताकत होती है वो निकल जाती है। जब भी पानी ज़्यादा निकलता है शरीर से तो उसमें शरीर की जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम है, ये निकलने लगती हैं। इसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होती हैं, मांस में दर्द होता है, अकड़न महसूस होती है बहुत ज़्यादा। अभी इसके प्रोग्नोसिस को समझिए, यानी इसके निदान को, किस तरीके से ये जल्दी से ठीक हो सकता है। अगर किसी को कॉलेरा हो जाए या सिम्टम्स आपको ऐसे लग रहे हैं कि पेट में दर्द है, वोमिटिंग जैसी उल्टी जैसी लग रही हैं और 2-4 बार वॉशरूम चले गए हैं, पतले दस्त आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को जल्दी से दिखा देना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में मरीज को क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिल लें तो अच्छा होता है। क्यों? अर्ली कंडीशन में डॉक्टर हैंडल जल्दी कर लेते हैं। अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए टाइम पर तो कंडीशन ज़्यादा भी हो सकती है और कंडीशन ज़्यादा होने के बाद उसको कंट्रोल करने में भी टाइम लगता है। और ऐसे केसेस में, ट्रीटमेंट ना होने के केसेस में 50 to 60% यानी 50 से 60% समथिंग मृत्यु तक हो सकती है। अभी सबसे क्रूशियल रोल के बारे में समझो कि इस बीमारी से किस तरीके से बचा जा सकता है। बचाव के लिए सबसे मेन है प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन, यानी साफ़ सफाई का ध्यान रखना। ऑयल वाटर पियो, मैक्सिमम कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा उबला हुआ पानी पियो। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ ध्यान रखो, कोई चीज़ खरीद के खा रहे हो, वॉश करो, खुला हुआ पानी मत पियो, गंदी जगह पर कुछ सब्जी वगैरह फल धो के मत खाओ। अपने वॉशरूम के बाद सही तरीके से हैंड वॉश करो, साबुन के साथ में हाथ धो, उसके बाद में खाना खाओ। कुछ घर में जो है साबुन पीस वाला नहीं रखना चाहिए, क्यों? उसको सब टच करते हैं। पंप वाला साबुन रहता है वो अच्छा होता है। स्टेरिलाइज यानी जो पानी पीने का होता है, कपड़े धोने का, नहाने का होता है या फिर खाने बनाने के लिए होता है, मैक्सिमम कोशिश करो कि वो पानी क्लीन हो, साफ़ हो। अगर डाउट है तो उसको उबाल लो, बॉईल कर लो। अगर बॉईल नहीं भी कर सकते तो एक साफ़ कपड़ा लेके आप फ़िल्टर भी कर सकते हो, यानी साफ़ कपड़ा लो, उसमें ऊपर से पानी डालो, नीचे किसी साफ़ बर्तन में रख लो। बिल्कुल पानी गंदा होने से बेहतर है कि आप थोड़ा-सा उसको फ़िल्टर करके यूज़ कर लो। ठीक है? तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब सबसे मेन चीज़ के बारे में समझिए दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका इलाज कैसे होता है। ठीक है? और इसके बिना मरीज़ ठीक भी नहीं हो सकता है और ये बहुत ज़रूरी है समझनी। सबसे पहले आईवी फ्लूइड देते हैं डॉक्टर, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि शरीर से पानी जाता है तो पानी चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है ना। इसमें आरएल, डीएनएस या फिर एनएस बोतलें चढ़ाई जाती हैं, डॉक्टर चढ़ाते हैं। उनके अंदर सोडियम क्लोराइड, उल्टी होती है मरीज को इसमें कॉलरा में, तो उस कंडीशन में मुंह से तो कुछ नहीं खा सकता है। जब उल्टी रुक जाए, वॉमिटिंग स्टॉप होने के बाद में कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी पेशेंट का ओरली खाना पीना शुरू हो जाए। डॉक्टर ऐसा रिकमेंड करते हैं और ये अच्छी चीज़ भी है डॉक्टर के हिसाब से। ओआरएस पाउच आते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उनके अंदर ये सब चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं।
जो पानी में मिक्स करके बॉयल वाटर में, नॉर्मल वाटर में मरीज को ओरली दिया जाता है। उससे रिहाइड्रेशन थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाता है, डिहाइड्रेशन रिकवर हो जाता है जल्दी। ठीक, वैक्सीन आती है इसकी, 6 महीने तक इंसान को सुरक्षित रखती है कॉलरा से। ठीक है, एंटीबायोटिक भी यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन, बाकी डिपेंड करता है कि डॉक्टर कौन सी दवाई यूज़ करे, वो आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक उस कंडीशन में दी जाती है जब बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज हो। एकदम से नहीं देते हैं कि किसी को आज हुआ और आज ही देने लगे डॉक्टर, नहीं, लेट कंडीशन में दिया जाता है जल्दी रिकवर होने के लिए। कॉलरा में कभी भी एंटी डायरियल मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? एकदम से स्टॉप कर सकता है, बंद लग सकते हैं, जिसे बंद लगना कहते हैं। एकदम से अगर वॉशरूम स्टॉप होगा तो अंदर काम चलता रहेगा लेकिन वॉशरूम आने बंद हो जाएंगे, तो पेट फूल सकता है। ये और भी कंडीशनें होती हैं। अगर इसको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाहोगे तो वीडियो में कमेंट कर देना, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, ये हमने कवर किया था कॉलरा के बारे में। आप देख रहे थे जुनैद यूनिक मेडिकल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। ऐसी आने वाली वीडियो, जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चैनल से जुड़े रहिए और जानकारी हासिल करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।